तो क्वेश्चन है, हेलो एल्केन पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनाते हैं। ठीक है, जबकि जो आपका सिल्वर साइनाइड होता है उससे जब आप हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं तो जो आपका मुख्य उत्पाद बनता है वो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसका हमें कारण बताना है। चलिए हम रिएक्शन देख लेते हैं। जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया हम पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो आपको एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, वहीं जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है एथिल आइसोसाइनाइड। चलिए इसका रीजन देख लेते हैं। देखिए जो आपका पोटेशियम साइनाइड होता है यानी केशियन होता है, ये कैसा यौगिक है? ये आपका आयनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है पोटेशियम साइनाइड? पोटेशियम साइनाइड आपका आयनिक यौगिक होता है। यह विलयन में साइनाइड आयन प्रदान करता है। कौन सा आयन देता है? साइनाइड आयन प्रदान करता है विलयन में। ठीक है, देखिए आपका साइनाइड जो आयन है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों परमाणुओं के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन, देखिए इसमें क्या है, साइनाइड आयन में कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों परमाणुओं के पास बंध बनाने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब ये नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ के यौगिक बना सकता है और कार्बन की तरफ से भी जुड़कर यौगिक बना सकता है। आगे देखिए क्या लिखा है हम लोगों ने, चूंकि कार्बन कार्बन बंध, ठीक है, कार्बन कार्बन जो बंध होता है वो कार्बन नाइट्रोजन बंध से प्रबल होता है। ठीक है, कैसा होता है? अधिक प्रबल होता है। कौन सा बंध? कार्बन कार्बन बंध जो होता है वो कार्बन नाइट्रोजन बंध से अधिक प्रबल होता है। इसलिए जो आपका मुख्य उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? वो आपका एल्किल साइनाइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एल्किल साइनाइड बनता है। और इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या बन रहा था? यहाँ पर आपका बन रहा था एथिल साइनाइड। ठीक है, तो क्या बनता है आपका? एथिल साइनाइड बनता है। यानी पोटेशियम साइनाइड से जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम कराते हैं तो आपका क्या बनता है? एथिल साइनाइड बनता है। आगे देखिए जो आपका सिल्वर साइनाइड होता है यानी आपका जो एजीशियन है, ठीक है, ये कैसा यौगिक है? ये आपका सहसंयोजी यौगिक होता है। कैसा यौगिक है आपका? ये सहसंयोजी यौगिक होता है। इसमें जो कार्बन होता है वो सिल्वर से बंध बना के जुड़ा होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो केवल नाइट्रोजन के पास उपस्थित होता है। ठीक, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु के पास बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध होता है। देखिए सिल्वर जो है कार्बन के साथ बंध बनाकर जुड़ जाता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है किसके पास? नाइट्रोजन के पास उपस्थित होता है। इस कारण से जो आपका नाइट्रोजन परमाणु के पास बंध बनाने के लिए क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध होता है। ठीक है, इस कारण जो आपका मुख्य उत्पाद बनता है वो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।